शांति 10 तारीख की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स है 4 दिसंबर 95 का। मुरली का टाइटल है यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन में साकार रूप में यहाँ आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं। तो नयो नयो को बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है। और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंच सकेंगे। देखो, संपूर्णता तक पहुंचना है तो निश्चय भी चाहिए। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय में भी भिन्न भिन्न प्रकार है। तो जो यथार्थ निश्चय है कि परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्मा स्वरूप में जान लिया, फिर मान लिया, फिर चलना और बाप को भी जो है जैसा है जानना, यह है यथार्थ निश्चय। आज बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार के निश्चय बताए। उसमें पहला है यथार्थ निश्चय। एक बार बाबा को पा लिया, खुद को आत्मा जान लिया, मान लिया, और बाबा जो है जैसा है ऐसे स्वरूप में उसको स्वीकार कर लिया, यह कहेंगे यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है, दुनिया के वायुमंडल के कॉन्ट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, वायुमंडल भी अच्छा है। तो अच्छा लगना उस फाउंडेशन का आधार ले चलते हैं। ये दूसरा नंबर का हुआ। जो है जहाँ है जैसे है, बाबा की याद में नहीं, सिर्फ संग अच्छा लग रहा है, परिवार अच्छा लग रहा है, तो ये है दूसरे नंबर का। पहला सुना है ना यथार्थ निश्चय, और दूसरा नंबर है सिर्फ अच्छा लगता है, और तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता को नहीं जानते, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते, लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। तो ये 3 प्रकार की निश्चय बुद्धि आत्माएं बाबा बताते हैं। तो चेक करो कि हम किस में हैं। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह में ज्ञान में चलता है, वायुमंडल में अंतर हो गया, फिर नीचे ऊपर हो जाते हैं। तो पहला समय बहुत अच्छे अच्छे उमंग उत्साह में चलेंगे, बहुत नशा रहेगा, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है तो दूसरे और तीसरे नंबर के निश्चय है तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, जोश, उसमें फर्क पड़ जाता है। तो ये सीजन में नए नए बच्चे बहुत आए हैं, चांस मिला है, तो ये बहुत अच्छा है। तो बाबा कहे चेक करो ये निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। तो पहले भी बाबा ने बीच में कहा था वरदान में कि निश्चय है और विजय, निश्चय और विजय दोनों साथ साथ है। अगर मुझे बाबा में निश्चय है तो मेरी विजय निश्चित है। तो बाबा कहे कि बच्चे नए नए आए हैं तो अपने आप को चेक करो कि आत्मा कहाँ कहाँ गलतियां करती है। तो हमने सबने अपने आप को चेक करना है। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय का फाउंडेशन अगर नंबर 2 पर है तो फिर वो कच्चा हुआ। नंबर 1 निश्चय है तो चलते फिरते मुख्य पवित्रता की धारणा करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर हिलते हैं स्वप्न मात्र भी तो बाबा कहते हैं वो सेकंड नंबर में। तो फाउंडेशन कच्चा है। समझो, नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता, अपवित्रता परधर्म है, और पवित्रता
स्वधर्म है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे चलते चलते हिलते हैं, बाबा पे निश्चय कम हो जाता है। तो जो सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती, नहीं आ सकती, क्योंकि फर्स्ट नंबर का यथार्थ निश्चय है। तो आती भी फिर कहाँ से है? क्योंकि और जगह से आती है। अगर निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो अपवित्रता नहीं आ सकती, और अगर अपवित्रता आती है तो बाबा कहते फिर माया के गेट से आती है, मतलब चोर गेट से आती है। चोर लोग जो होते हैं ना, वो अपना एक स्पेशल गेट बना लेते हैं, चोर गेट होता है। तो आपके ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जाएगी। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता, तो चेक करो माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना कर रखा। और ही गेट बनाती भी कैसे मालूम है? आपके जो विशेष स्वभाव, संस्कार, कमजोरी होंगी। देखो, जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे ना, तो वही माया अपना गेट बना देगी। अगर स्वभाव संस्कार कोई कमजोर है तो वैसे ही आएगी स्वभाव संस्कार के रूप में। तो बाबा कहते गेट बंद करो, कमजोर गेट नहीं रखो। कहने में तो कहते हो कि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहाँ से आई? कमजोरी रह सकती है नहीं ना, तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ हो, सिर्फ खाने पीने का नहीं। कई समझते हमारे में पहनने का और खाने का ऐसा कोई आकर्षण नहीं, जो मिलता है, जो बनता है उसमें चलता है। लेकिन जैसे आगे बढ़ते ना, तो मायावी लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में ले आती है। वो रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि, सेवादारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो रॉयल लोभ आता है। इतना कुछ करता हूँ, इतना मदद करता हूँ तन मन धन से, और जिस समय चाहे उस समय कर सेवा में हाजिर हो जाता हूँ, फिर भी मेरा नाम कभी टीचर वर्णन नहीं करती। ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है, अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा नाम तो ले ले। देखो माया कैसे आती है। कभी हमको एक गिलास पानी तो पूछे, तो माया भिन्न भिन्न रूप से विकारों का रॉयल रूप लेकर आती है। और एक भी विकार अगर आ गया ना, मानो तो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया, तो अपने मानने तक का हमारी मान्यता हो, उसका भान आज गया, तो जहाँ एक विकार होता है ना, वहाँ सब साथी आ जाते हैं। तो पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया। माया चोर गेट से आई है, यह है पता, और ये नहीं कहो पता नहीं। कितना अच्छे से बाबा समझाते हैं। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिवान साथ है, तो बाप किसी न किसी को निमित्त बना देते हैं सेवा के लिए। तो बाबा कहे कि बच्चे चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प नहीं करो कि हमें चांस मिलना चाहिए, ये भी मांगना है, चाहिए चाहिए, ये भी रॉयल मांगना है, ये होना चाहिए। ये हमें पहचान नहीं देते, दीदी दादियाँ सभी को पहचानती तो नहीं है, जो आगे आते उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना भी बाबा कहते सूक्ष्म में मांगना है। लेकिन कभी भी देखो, इस पे कभी नंबर्स नहीं निकलेंगे कि कितने अच्छा भाषण किया या क्या किया। बाबा कहते फाइनल नंबर जो है वो किसने कितना भाषण किया, या कितने स्टूडेंट बनाए, या कितने सेंटर बनाए, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन योग्य कितनी आत्मा बनी और बनाया। देखो कोई 30 सेंटर्स के इंचार्ज हो, लेकिन बाबा कहते फायदा कुछ भी नहीं। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण मिलेंगे। इसीलिए ये भी चाहिए, ये चाहिए, खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज यही देखते रहेंगे कि फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को तो फिर भी नहीं बुलाया, अभी परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी? मुख्य बात है यथार्थ निश्चय,
उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिवान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा आपका बाप सर्वशक्तिवान है। इतनी सुंदर मुरली आज बाबा हमको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। चाहे नए हो चाहे पुराने हो, इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो। बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो, क्या करे बाबा, हो गया, अब तो रहम दिल हो, रहम करो। तो ये क्या हुआ, ये भी रॉयल पश्चाताप है। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं, निश्चय बुद्धि का अर्थ ही विजयी है। अगर कोई हिसाब किताब आता है भी है तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया और फट से उसको दूर से ही खत्म कर दिया। अभी योद्धे नहीं बनना, निरंतर योगी बनना। तो नए नए जो आए हैं उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं। और साथ में चेक करना कि फाउंडेशन नंबर 1 में है या नंबर 2 में। कई कहते योग बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है तो वो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो ज्ञान माना आत्मा और परमात्मा और ड्रामा, यह कहना नहीं। ज्ञान का अर्थ है समझ। देखो समझदार जैसा समय होता है ना, वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो, पता नहीं मुझे यह क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे ना। तो समझदार हो अज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। हाँ जी, हाँ तो बहुत अच्छी बोलते हो। समझदार की निशानी है कि कभी धोखा नहीं खाना, यह है ज्ञानी की निशानी। और योगी की निशानी सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन भी हो और क्लियर भी हो, योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं पता नहीं। उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर। और धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेदारी हो लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। और सेवादारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने आप को चेक करना। कहते तो सभी हो ना कि चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट है, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। तो अनुभव करो सर्वशक्तिवान बाप साथ में है। एक बार भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। देखो आजकल प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, उनके साथ का भी नशा रहता है ना, तो ये तो सर्वशक्तिवान बाबा है। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप दादा की श्रीमत को सुना और किया, ऐसे सर्व सपूत बच्चों को सदा सेवा के अचल रहने वाले झमेला मुक्त और परमात्मा मिलन मेला मनाने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। जहाँ अधिकार है वहाँ न तो स्व के प्रति अधीनता है, न संबंध संपर्क में आने की अधीनता, न प्रकृति न परिस्थितियों में अधीनता। जब इन सब प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाएगी तब सर्व अधिकारी बन जाते हैं। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान है और अधिकारी भी है। स्लोगन, अपने संस्कारों व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। ओम शांति।